जय हिंद साथियों। आज हम आपके लिए लाए हैं फिर से यूपी होमगार्ड की एक स्पेशल क्लास, जिसमें आपको हम कवर कराने वाले हैं उत्तर प्रदेश जीके। इससे पहले हमने स्टैटिक जीके को कंप्लीट किया है, जो इसी चैनल पर वीडियो आपको मिल जाएगी, देख सकते हो। तो बिना किसी देरी के पहले हम ये समझ लेते हैं कि मैंने इससे पहले वीडियो में बताया है कि होमगार्ड की जो आदित्य रंजन सर की बुक है, इसको हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। इसके अभ्यास प्रश्न जो भी हैं उन्हें हम कंप्लीट करेंगे। बहुत अच्छी बुक है, इसे आप ले भी सकते हो, और नहीं है तो मैं आपके अभ्यास प्रश्न रिवाइज करा देता हूँ जल्दी से। और इससे पहले ये समझ लो, एक टॉपिक मैंने करा दिया है। ये टॉपिक है 10 टॉपिक हैं जो आपको कवर करने हैं। मैंने आपको स्टैटिक जीके कंप्लीट करा दिया, जिसमें 220 प्रश्न थे। अब आपका उत्तर प्रदेश जीके लिया है, जिसमें 123 प्रश्न हैं, जो इसी वीडियो में आप देखेंगे। और अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ जाएं, लाइक और सब्सक्राइब करें। तो बिना किसी की देरी के हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हम जल्दी से रिवीजन करेंगे क्योंकि प्रश्न हमें बहुत करने हैं, जिससे आपका रिवीजन होगा। पहला प्रश्न है, चिकनकारी एक पारंपरिक कढ़ाई शैली है। इसकी उत्पत्ति उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुई थी? ये आपकी लखनऊ में हुई थी, ऑप्शन ए। इसमें आपकी व्याख्या भी दी है, इसे आप पढ़ सकते हो। चिकनकारी उत्तर प्रदेश की पारंपरिक कढ़ाई शैली में से एक है। लखनऊ को अपने वास्तविक नाम के अतिरिक्त नवाबों का शहर भी कहा जाता है, जो चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध है या जाना जाता है। अगला प्रश्न, नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आता है? तो ये आपका गौतम बुद्ध नगर के अंतर्गत आएगा। इसमें व्याख्या दी है, हर प्रश्न में व्याख्या दी है। नोएडा नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में स्थित है। यह भारत के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का हिस्सा है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सेरा नृत्य किया जाता है? ये ललितपुर, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, जनसंख्या डी का घनत्व है? तो डी बराबर एन, जहाँ एन संख्या है, अपॉन एस स्पेस। तो ये इसका फॉर्मूला होता है, इसे आप याद रखें। जनसंख्या घनत्व प्रति इकाई क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश अन्य राज्यों सहित में कुश्ती के पारंपरिक रूप का नाम बताइए, जिसमें कुश्तीबाज विशेष रूप से तैयार मिट्टी के गड्ढे में अभ्यास करते हैं, जिसे अखाड़ा कहा जाता है। तो इसका उत्तर होगा कुश्ती या पहलवानी। अगला प्रश्न, छठवां, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर हिंदी और संस्कृत भाषाओं में विशेषज्ञता वाले शैक्षणिक संस्थानों के लिए जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा वाराणसी। वाराणसी में आप ये भी याद रख सकते हैं, यह भारत बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU जैसे कई प्रतिष्ठान संस्थानों का घर है, जो हिंदी संस्कृत का शैक्षिक केंद्र माना जाता है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश से उत्पन्न कौन सा पारंपरिक नृत्य रूप अपनी नाटकीय कहानी कहने और जटिल फुटवर्क के लिए जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा कथक, ऑप्शन। अगला प्रश्न, यहाँ पर आप ये भी देख सकते हो व्याख्या में, कथक भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। इस नृत्य के माध्यम से किसी पौराणिक कहानी को प्रस्तुत किया जाता है। अगला प्रश्न, लठमार होली उत्तर प्रदेश के नीचे उल्लिखित किस शहर में मनाया जाने वाला एक अनोखा उत्सव है? इसका उत्तर होगा डी बरसाना। लठमार होली भारत का एक प्रमुख उत्सव त्यौहार है। यह बरसाना और नंदगांव में विशेष रूप से मनाया जाता है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का पहला ट्रैफिक पार्क किस जिले में खोला गया? इसका सही उत्तर होगा बी प्रयागराज। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय चीनी संस्थान NSI कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर होगा कानपुर। इसमें आप ये भी देखें व्याख्या में, राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित है। कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। यह केंद्रीय दाल अनुसंधान संस्थान भी है। इसकी स्थापना 1936 में हुई थी। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के
उच्च सदन को क्या कहा जाता है? तो विधान परिषद उच्च सदन को कहा जाता है। व्याख्या देख लें थोड़ी। उत्तर प्रदेश विधान परिषद उत्तर प्रदेश राज्य के विधानमंडल का ऊपरी सदन है। उत्तर प्रदेश भारत के 6 राज्यों में से एक है जहां 2 सदन शामिल हैं, विधानसभा और विधान परिषद। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के राज्य पुष्प का नाम क्या है? पलाश। तो वैज्ञानिक रूप से इसे कहते हैं ब्यूटिया मोनोस्पर्मा के नाम से जाना जाता है। पलाश या टेसु उत्तर प्रदेश में धार्मिक महत्व रखता है। अगला प्रश्न, 13वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में स्थित भदोही निम्नलिखित में से किस कला के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर होगा बी, कालीन बुनाई। अगला प्रश्न, है निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है या राजकीय वृक्ष है? ऑप्शन बी हुआ इसका अशोक। अशोक का वैज्ञानिक नाम है सरका अशोका। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य धान और मक्के की खेती के दौरान किया जाता है? तो इसका उत्तर होगा ए, हुरका बॉल। अगला प्रश्न, 16वां प्रश्न है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने निम्नलिखित में से किसके सहयोग से की थी? इसका सही उत्तर होगा सी, डॉक्टर एनी बेसेंट, सन 1916 में। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार एक अवधि या एक पट्टे वचनबंध या अनुदान की तरह धारित भूमिखंड को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर होगा बी, धृति होल्डिंग। अगला प्रश्न, 18वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश पुलिस की टैगलाइन क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा डी, सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। अगला प्रश्न, इसकी व्याख्या देख सकते हो आप। उत्तर प्रदेश पुलिस की टैगलाइन सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा, यह उत्तर प्रदेश पुलिस का आदर्श वाक्य है। उत्तर प्रदेश पुलिस उत्तर प्रदेश राज्य की प्राथमिक कानून प्रवर्तन संस्था है जिसकी स्थापना 1863 में हुई थी। अगला प्रश्न, हाल ही में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रथम पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया है? मथुरा वृंदावन। इसका सही उत्तर होगा बी, मथुरा वृंदावन। व्याख्या में देख सकते हो, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 1 जनवरी 2024 को उत्तर प्रदेश में मथुरा वृंदावन में बालिकाओं के लिए पहले पूर्व सैनिक स्कूल संविद गुरुकुलम सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया। अगला प्रश्न, 20वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार राज्य सरकार कितने कलेक्टर, इसमें सहायक या अतिरिक्त कलेक्टर शामिल नहीं है, की नियुक्ति करेगी? इसका उत्तर होगा बी, 1। अगला प्रश्न, भारत की स्वतंत्रता के बाद निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे? इसका सही उत्तर होगा बी, श्री गोविंद वल्लभ पंत। इसमें आप ये भी देख सकते हैं, गोविंद वल्लभ पंत को देश के सबसे प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी और एक कुशल प्रशासक के रूप में याद किया जाता है। उन्होंने वर्ष 1946 से लेकर 1954 तक उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री और वर्ष 1955 से 1961 तक केंद्रीय गृह मंत्री के रूप में कार्य किया। अगला प्रश्न, 22वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक व्यापक और दूरदर्शी पहल है जिसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश राज्य में महिलाओं को सुरक्षा, बचाव और आत्मनिर्भरता के लिए सशक्त बनाया जाता है? इस मिशन का नाम है मिशन शक्ति। इसका आंसर होगा बी। अगला प्रश्न, 23वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के जिलों में सर्वोच्च रैंकिंग वाले पुलिस अधिकारी हैं कमिश्नरी के अलावा? ये यहाँ पे एक पॉइंट दिया है, तो इसका सही उत्तर होगा एसपी, पुलिस अधीक्षक। उत्तर प्रदेश में जिलों में कमिश्नरी को छोड़कर सर्वोच्च रैंकिंग वाले पुलिस अधिकारी या तो पुलिस अधीक्षक एसपी या वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसएसपी होते हैं। अगला प्रश्न,
24वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय शहीद स्मारक निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो इसका सही उत्तर होगा मेरठ। मेरठ में आपको ये भी याद रखना होगा, यहाँ खेल के सामान के लिए प्रसिद्ध है, ये खेल के सामान के लिए। अगला प्रश्न 25वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश ने हाल ही में किस क्षेत्र में PMJAY के कार्यान्वयन के लिए 2023 में पुरस्कार प्राप्त किया है? इसका सही उत्तर है बी, स्वास्थ्य सेवा। अगला प्रश्न 26वां प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य का समग्र लिंगानुपात क्या है? इसका सही उत्तर होगा सी, 912। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुष पर 912 महिलाएं हैं। राज्य की जनसंख्या 19.98 करोड़ तथा राज्य का जनसंख्या घनत्व 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ये भी याद रखें, कई बार पूछा गया है ये प्रश्न। अगला प्रश्न 27वां, राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश की स्थापना निम्नलिखित में से किस जिले में की गई थी? इसका सही उत्तर होगा ए, इलाहाबाद प्रयागराज 1831 ईस्वी में। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में साइबर अपराध मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन बी, लखनऊ। अगला प्रश्न 29वां प्रश्न है, प्रधानमंत्री ने संत मीराबाई जन्मोत्सव में भाग लिया जो में संत मीराबाई की 525वीं जयंती मनाने का कार्यक्रम था जो मथुरा में था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वोच्च रैंकिंग वाले पुलिस अधिकारी हैं? उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वोच्च रैंकिंग वाले पुलिस अधिकारी हैं DGP, पुलिस महानिदेशक। अगला प्रश्न, यहाँ पर एक प्रश्न ये भी देख लें, ये पॉइंट दिया है, यह राज्य पुलिस बल के प्रमुख होते हैं जो राज्य कैडर के सर्वोच्च रैंकिंग वाले DG IPS अधिकारी होते हैं। ये कौन होते हैं? IPS अधिकारी। अगला प्रश्न 31वां, मथुरा के पास मठ के एक मंदिर में किन शासकों की विशाल मूर्तियां प्रतिष्ठापित पाई गई हैं? इसका सही उत्तर होगा सी, कुषाण। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला का उत्सव किन नदियों के संगम पर मनाया जाता है? इसका सही उत्तर होगा ए, गंगा यमुना और पौराणिक सरस्वती। इसमें व्याख्या देखें, कुंभ मेला उत्तर प्रदेश में स्थित प्रयागराज शहर में गंगा यमुना और सरस्वती नदियों के संगम पर मनाया जाता है। कुंभ मेला 4 स्थानों पर लगता है। पहला हरिद्वार जो उत्तराखंड में, दूसरा प्रयागराज, तीसरा प्रयागराज उत्तर प्रदेश में पड़ता है, तीसरा नासिक महाराष्ट्र, चौथा उज्जैन मध्य प्रदेश। ये भी याद रखें। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम UPFC निम्नलिखित में से किसके विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? इसका सही उत्तर होगा डी, उद्योग। इसकी स्थापना 1954 में हुई थी। अगला प्रश्न 34वां है, उत्तर प्रदेश का दुधवा राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? लखीमपुर खीरी। अगला प्रश्न 35वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले के कौशाम्बी ब्लॉक ने नीति आयोग की ABP की पहली डेल्टा रैंकिंग में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो इसका उत्तर होगा बी, द्वितीय, सेकंड स्थान प्राप्त किया है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी रिपोर्ट करने हेतु व्यक्तियों के लिए साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत करने की समय सीमा क्या है? 24 घंटे के भीतर, यानी 24 घंटे के भीतर, ऑप्शन बी। यानी कोई ऑनलाइन धोखाधड़ी होती है तो आपको 24 घंटे के अंदर उसकी शिकायत कर देनी है। अगला प्रश्न 37वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नहर कौन सी है? सबसे लंबी शारदा नहर है। इसका निर्माण 1918 में शुरू हुआ था, 1928 में पूर्ण हुई थी। अगला प्रश्न 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में जनसंख्या सबसे ज़्यादा है? तो ये आपका इलाहाबाद, ऑप्शन सी। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाले उत्तर प्रदेश में 5 जिले हैं जो घटते हुए क्रम में हैं। इलाहाबाद जो अब प्रयागराज हो गया है, दूसरा मुरादाबाद, तीसरा गाजियाबाद, चौथा आजमगढ़, पांचवा लखनऊ। अगला प्रश्न
39वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश से सीमाएं साझा करता है? नेपाल। ऑप्शन सी। उत्तर प्रदेश की सीमा भारत के 8 राज्यों एवं एक केंद्र शासित प्रदेश और एक देश से लगती है। जो इनके 8 राज्य हैं, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, और एक केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, और एकमात्र देश है जहाँ एकमात्र देश है सीमा साझा करता है, वो नेपाल। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न 40वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा सी, महोबा। तो बुंदेलखंड क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के झांसी, बांदा, ललितपुर, हमीरपुर, जालौन, महोबा और चित्रकूट, जबकि मध्य प्रदेश के दतिया, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, दमोह और पन्ना जिला शामिल हैं। ये भी याद रखें, इनसे क्वेश्चन बन सकते हैं। अगला प्रश्न 41वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग 7.33% है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना है? 7.33% है। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न, तो जल्दी जल्दी इसलिए चल रहे हैं दोस्तों, जिससे आपका रिवीजन जल्दी से हो जाए और आप एक अच्छा स्कोर कर पाएँ एग्जाम में। अगला है 42वां प्रश्न, निम्नलिखित में से बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत क्या है? आल्हा, जिसका उत्तर होगा बी, आल्हा। इसमें आप व्याख्या में और भी दिए हैं, इन्हें आप याद कर सकते हो। अगला प्रश्न है 43, मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटास की कमी है उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? जो पाई जाती है आपकी जौनपुर। ऑप्शन ए, इसका सही उत्तर होगा ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना में बहने के बजाय सीधे गंगा में मिलती है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, टोंस, तमसा। व्याख्या में देखें, टोंस, तमसा, केन, बेतवा और चंबल, जो कि यमुना की सहायक नदियां हैं, के विपरीत प्रयागराज के पास सिरसा में गंगा में मिलती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में घाघरा नदी से मिलती है? जिसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, कुबाना। अगला प्रश्न 46वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम से संबंधित निम्नलिखित में युग्मों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर ये पूछा है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, यानी गलत है, वो बताना है आपको। तो यहाँ पर ये तीनों सही हैं, गौतम बुद्ध नगर रेजिमेंट वस्त्र, और अमेठी मूज उत्पाद, आगरा चमड़ा उत्पाद। ये बागपत है, ये गलत है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका डी, केवल 4। ऑप्शन डी हो गया। और बागपत है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? साज सज्जा के लिए, साज सज्जा जो इसमें दिया है नीचे। बागपत एक जिला एक उत्पाद योजना में लकड़ी के खिलौनों से संबंधित नहीं है, बल्कि घरेलू साज सज्जा के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है 47वां, उत्तर प्रदेश में ग्रामीण सड़कों के रखरखाव के लिए कौन सा स्थानीय शासी निकाय जिम्मेदार है? ऑप्शन ए, ग्राम पंचायत। अगला प्रश्न 48वां, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर उर्दू गद्य और साहित्य के पुरस्कार के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन बी, लखनऊ। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्लेसर गोल्ड पाया जाता है? इसका सही उत्तर होगा ए, रामगंगा और शारदा नदियाँ। अगला प्रश्न 50वां प्रश्न है ये, उत्तर प्रदेश में पोटास लवण संसाधन मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को सहायता प्रदान करते हैं? इसका सही उत्तर होगा सी, उर्वरक उद्योग। अगला प्रश्न उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर बुद्ध के तुषित स्वर्ग से अवतरण का प्रतीक है? ऑप्शन बी, संकिसा। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश विधानसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए क्रमशः कितनी सीटें आरक्षित हैं? इसका सही उत्तर होगा ए, क्रमशः 85 और 4। यहाँ पर दिए नवीनतम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश
विधानसभा की कुल 404 सीटों में से अनुसूचित जातियों के लिए 85 और अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए 4 सीटें आरक्षित हैं। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के पहले दूरदर्शनिक सांस्कृतिक प्रसारण में किसने प्रस्तुति दी? इसका सही उत्तर होगा ए, उस्ताद बिस्मिल खान। इसका उद्घाटन 27 नवंबर 1975 को किया गया था। किसके द्वारा? बिस्मिल खान के द्वारा। अगला प्रश्न 54, उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? यूनाइटेड प्रोविंस। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश पंचायत राज संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया? इसका सही उत्तर होगा बी, 1994। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद पर सबसे अधिक समय तक रहने वाले व्यक्ति का नाम? गोविंद बल्लभ पंत। ऑप्शन ए, इन्होंने 8 वर्ष तक मुख्यमंत्री पद संभाला। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में सबसे अल्प समय तक कौन मुख्यमंत्री के पद पर रहे? इसका सही उत्तर होगा सी। इसका सही उत्तर होगा सी, त्रिभुवन नारायण, जो कि सिर्फ 18 दिन रहे थे। 18 दिन। अगला प्रश्न, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ? इसका सही उत्तर होगा डी, 1857। कहाँ से हुआ था? मेरठ से। मेरठ से इसकी शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न 59, उत्तर प्रदेश में काकोरी षड्यंत्र कांड कब हुआ? जिसका सही उत्तर होगा डी, 9 अगस्त 1925 को। जिसका मेन उद्देश्य था जिसका मुख्य उद्देश्य था क्रांतिकारियों ने सरकारी खजाना ले जा रही ट्रेन को निशाना बनाया था। यह घटना भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सबसे साहसिक अभियानों में गिनी जाती है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में खानवा का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ? तो खानवा का युद्ध हुआ था आपका 1527 में। खानवा का प्रसिद्ध युद्ध 1527 ईस्वी में लड़ा गया, जिसमें बाबर ने राणा सांगा को पराजित किया। अगला प्रश्न है 61वां, उत्तर प्रदेश की में प्रसिद्ध बुलंद दरवाज़ा कहाँ पर स्थित है? इसका सही उत्तर होगा ए, फतेहपुर सीकरी, जिसे अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया। यह भारत के सबसे ऊंचे और भव्य द्वारों में से एक माना जाता है। अगला प्रश्न 62, उत्तर प्रदेश में मुगल कालीन लाल किला कहाँ पर स्थित है? इसका सही उत्तर होगा डी, आगरा। यह अकबर द्वारा बनवाया गया था। मुगल साम्राज्य की प्रमुख राजधानी भी रहा था। अगला प्रश्न है 63वां, उत्तर प्रदेश में सीमेंट के कारखाने कहाँ पर स्थित हैं? इसका सही उत्तर होगा डी, चुरुक व डाला। अगला प्रश्न है 64, उत्तर प्रदेश में कितने संभागों में विभक्त है? उत्तर प्रदेश में कितने संभाग हैं? ऑप्शन डी, 18। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? इसका सही उत्तर होगा ए, देवगढ़, जो ललितपुर में पड़ता है। अगला प्रश्न 66, उत्तर प्रदेश में तांबा किस जिले में पाया जाता है? इसका सही उत्तर होगा डी, ललितपुर। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई निम्नलिखित में से किस साधन द्वारा की जाती है? इसका सही उत्तर होगा डी, कुएं एवं नलकूप। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किस नदी पर है? इसका सही उत्तर होगा सी, बेतवा। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में भारतीय वन्य जीव परिषद की स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई थी 1956 में। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, कत्था किस वृक्ष से बनाया जाता है? इसका सही उत्तर होगा ए, खैर। अगला प्रश्न, तेल शोधक कारखाना प्रदेश के किस शहर में स्थित है? इसका सही उत्तर होगा ए, मथुरा। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में थारू जनजाति निवास करती है? इसका सही उत्तर होगा ए, तराई। यह जनजाति खासकर बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत क्षेत्रों में पाई जाती है, ये भी याद रखें। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत क्या है? इसका सही उत्तर होगा डी, बिरहा। अगला प्रश्न 74वां है, जनपद प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का आरंभ हुआ? ऑप्शन बी, 1994 में।
इसका उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता और पहुंच को बेहतर बनाना था। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल है। इसका सही उत्तर होगा सी, गन्ना। अगला प्रश्न है 76वां। उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है नरौरा, जो बुलंदशहर में पड़ता है। अगला प्रश्न 77वां है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? ऑप्शन सी, शारदा नहर। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान स्थित है। इसका सही उत्तर होगा लखनऊ, डी। अगला प्रश्न, रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग। ऑप्शन सी, हथकरघा। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है? इसका सही उत्तर होगा ए, उष्णकटिबंधीय मानसूनी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित जनजातियों में से किसकी संख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? तो इसकी ऑप्शन इधर हैं। इसका सही उत्तर होगा बी, थारू। थारू जनजाति तराई क्षेत्र, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत में पाई जाती है। अगला प्रश्न है 82। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा ए, कौशाम्बी। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में नौचंदी मेला कहाँ पर लगता है? इसका सही उत्तर होगा सी, मेरठ। यहाँ पर एक मेला और लगता है मेरठ के अंदर, सरधना मेला, सरधना, ये भी याद रखें। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक मेले किस स्थान पर लगते हैं? इसका सही उत्तर होगा ए, मथुरा। इसमें 86 मेले लगते हैं मथुरा के अंदर। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में स्थित बरसाना का होलिकोत्सव किस नाम से प्रसिद्ध है? इसका सही उत्तर होगा डी, लठमार होली। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश की पूर्वी सीमा निम्नलिखित में से किससे मिलती है? इसका सही उत्तर होगा सी, बिहार। अगला प्रश्न 87। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग को कौन से देश की सीमा स्पर्श करती है? इसका सही उत्तर होगा सी, नेपाल। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही उत्तर होगा बी, खुर्जा। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा आलू उत्पादक जिला कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा डी। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर चूड़ी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही उत्तर होगा ए, फिरोजाबाद। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहाँ पर है? इसका सही उत्तर होगा ए, मेरठ। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न हैं, वो थोड़े आप एडजस्ट कर लेना, ये पीडीएफ थोड़ा घुमा के नहीं लग पाई है। अब इसे देखें थोड़ा। 2025 में उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न दिए हैं यहाँ पर। पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय पूर्व का ऑक्सफोर्ड के नाम से जान प्रसिद्ध है? इसका सही उत्तर होगा डी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है दूसरा, संत कबीर नगर जिला आधिकारिक तौर पर रिक्त स्थान दिया है को सृजित किया गया और इसका प्रशासनिक मुख्यालय किस शहर में है? इसे किया था 5 सितंबर 1997, खलीलाबाद। अगला प्रश्न है तीसरा, उत्तर प्रदेश में MSME नीति 2022 के अनुसार बुंदेलखंड और पूर्वांचल क्षेत्रों में MSME को स्टाम्प ड्यूटी में कितनी छूट दी गई? इसका सही उत्तर होगा सी, इसका सही उत्तर होगा 100%, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, स्मृतिका युद्ध स्मारक खाली जगह दी है में स्थित और इसकी आधारशिला फिर खाली जगह दी है द्वारा रखी गई थी। इसका सही उत्तर होगा ए, लखनऊ छावनी जनरल SF रोडिंग्स। अगला प्रश्न है पांचवा, 1998 में उद्घाटन किए गए
उत्तर प्रदेश के विधान भवन के मुख्य वास्तुकार के रूप में श्रेय प्राप्त जोड़ी की पहचान कीजिए। इसके ऑप्शन देखते हैं। इसका सही उत्तर होगा ए, सर स्वेनन जैकब और हीरा सिंह, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2020 जिसे 22 में संशोधित किया गया का उद्देश्य स्टार्टअप इंडिया द्वारा राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग में उत्तर प्रदेश को शीर्ष 3 राज्यों में स्थान दिलाना है। नीति की वैधता अवधि क्या है? इसका सही उत्तर होगा ए, अधिसूचना की तिथि से 5 वर्ष। अगला प्रश्न है 7वां। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन है 7वां। बदायूं के ऐतिहासिक विवरण के आधार पर गलत कथन की पहचान कीजिए। तो इसका जो गलत कथन है इसका उत्तर होगा डी, महात्मा गांधी ने 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बदायूं का दौरा किया। ये बिल्कुल गलत है। जो इस 7वें प्रश्न का उत्तर सही है ये डी। अगला प्रश्न है 8वां। उत्तर प्रदेश वन विभाग के अनुसार कौन सी 2 नदियां उत्तर प्रदेश में पीलीभीत टाइगर रिजर्व की दक्षिणी सीमा बनाती हैं? इसका सही उत्तर होगा डी, शारदा और कखरा। अगला प्रश्न है 9वां। निम्नलिखित जिलों को उनके संबंधित ODOP, एक जिला एक उत्पाद, वस्तुओं से सुमेलित किया गया है, कीजिए। इसका मिलान करना है। तो ऑप्शन इसका उत्तर होगा ए, यानी पहले का दूसरा भदोई कालिंदरी, बी पहला कन्नौज लखनऊ चिकनकारी या जरी जरदोजी और मुरादाबाद धातु शिल्प। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित अर्जुन पुरस्कार विजेताओं का उनके संबंधित खेलों से मिलान कीजिए। तो इसका सही उत्तर होगा सी, यानी पहला वाला मिलेगा तीसरे से, मीना शाह बैडमिंटन, रणवीर सिंह वॉलीबॉल और सी वाला मिलेगा दूसरे से आपका बंतिका अग्रवाल शतरंज और प्रीति पाल पैरा एथलेटिक्स। अगला प्रश्न, 1575 ईस्वी में किस मुगल सम्राट ने संगम के सामरिक महत्व से प्रभावित होकर इलाहाबाद शहर की स्थापना की, जिसे बाद में इलाहाबाद और अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर होगा डी, अकबर। अगला प्रश्न, नीति आयोग द्वारा जारी एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम ABP की पहली डेटा रैंकिंग के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले के एक ब्लॉक ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है? जिसका सही उत्तर होगा ए, कौशाम्बी। अगला प्रश्न 13वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन से शहर 2015 में केंद्रीय स्मार्ट सिटीज मिशन के अंतर्गत चुने गए शहरों में शामिल किया गया है? इसका सही उत्तर होगा सी, लखनऊ, आगरा, वाराणसी और प्रयागराज। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री के निर्देश पर महिला यात्रियों की सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए UPSRTC ने कौन सी पहल शुरू की है? इसका सही उत्तर होगा डी, महिला चालकों द्वारा संचालित पिंक बस सेवा। अगला प्रश्न 15वां प्रश्न है, बिजली घाटे और बुनियादी ढांचे के मुद्दों को हल करने के लिए उत्तर प्रदेश में किन 2 बिजली वितरण कंपनियों के निजीकरण पर विचार किया जा रहा है? इसका सही उत्तर होगा सी, इसका सही उत्तर होगा सी, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम और पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम। अगला प्रश्न 16वां, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? अगला प्रश्न है, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 30 नवंबर 1989। अगला प्रश्न, भारत की नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 के हिसाब से देश के जियोग्राफिकल एरिया का कितना % हिस्सा जंगल और पेड़ों से ढका हुआ है?
या ढका होना चाहिए। इसका सही उत्तर होगा बी 33%। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश की किस नदी को गोरखपुर का शोक कहा जाता है? इसका सही उत्तर होगा ए राप्ती। अगला प्रश्न, 1954 में उत्तर प्रदेश के मैथी षड़गुप्त को निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था? इसका सही उत्तर होगा ए पद्म भूषण। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का गंगा का मैदान मुख्य रूप से किससे बना है? इसका सही उत्तर होगा बी गंगा और उसकी सहायक नदियों के जलोढ़ जमाव से, यानी जलोढ़ मिट्टी से। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के सारनाथ में मनाए जाने वाले उत्सव के लिए कौन सा त्यौहार प्रसिद्ध है? इसका सही उत्तर होगा ए बुद्ध पूर्णिमा। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में ठंड के मौसम में वर्षा किसके कारण होती है? इसका सही उत्तर होगा ए पश्चिमी विक्षोभ। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म किस वर्ष हुआ था? इसका सही उत्तर होगा सी 1850। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला है। इसका सही उत्तर होगा डी गौतम बुद्ध नगर। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वनों में पेड़ों की प्रमुख प्रजाति कौन सी है? इसका सही उत्तर होगा सी सागौन। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के गोवर्धन में झील का क्या नाम है? इसका सही उत्तर होगा ए मानसी गंगा। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का कौन सा त्यौहार आयुर्वेदिक महोत्सव से संबंधित है? इसका सही उत्तर होगा सी झांसी महोत्सव। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष पहली स्वास्थ्य नीति जारी की, यानी किस वर्ष में? 2018 में। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश की कौन सी नदी इलाहाबाद प्रयागराज में फूलपुर के पास निकलती है? इसका सही उत्तर होगा सी वरुणा। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के हमीरपुर और झांसी में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? इसका सही उत्तर होगा सी पायरोफिलाइट। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के सच्चिदानंद बादशाह को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ किस सन में हुआ था? इसका सही उत्तर होगा डी 1978। तो ये थे आपके कुछ प्रश्न जो यूपी जीके से संबंधित कराए। लगभग 123 प्रश्न के लगभग हैं इसमें, जो मैंने कंप्लीट करा दिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाली वीडियो भी आपको मिलते रहें। और भी वीडियो लेके आता रहूँगा, जिससे आपका यूपी होमगार्ड का सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। 2 टॉपिक करा दिए मैंने, यूपी उत्तर प्रदेश जीके करा दिया आज, इससे पहले स्टैटिक जीके करा दिया है। धीरे धीरे सारे टॉपिक कवर करने जा रहा हूँ, और इसके बाद अगला टॉपिक होगा आपका करंट अफेयर्स का। तो चैनल से जुड़ जाइए और ऐसे ही फास्ट डिवीज़न के लिए तैयार रहिए। धन्यवाद।